Hello, students. I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss the concept of useful microorganisms and harmful microorganisms from the lesson Cell Structure and Microorganisms. So, in the previous class, we have discussed the structure of prokaryotic cell. Means mostly the bacterial cell is prokaryotic cell. So, in this lesson, we are going to discuss some useful as well as some harmful microorganisms, and in which process or for which purpose we use these microorganisms in our day-to-day life. So, first we will start with the useful microorganisms. So, useful microorganisms are those microorganisms which we use in some processes like गार्बेज मैनेजमेंट और गार्बेज का जो डिग्रेडेशन है, इसके बाद जो बेकरी प्रोडक्ट्स है या डेयरी प्रोडक्ट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है. So the microorganisms are also called as microbes. So microorganisms are the very small minute organisms which we cannot see with our open eyes, but they play very important role in the environment, and as well as they are some useful there are some microorganisms which are useful to human beings also. So on the page number 76 and 77 there is a one project, so you have to do this project. सो इसमें क्या करना है, हमें एक अर्दन पॉट लेना है और उसको हाफ फिल करना है विथ सॉइल और उसको मार्क करना है ए, और जो सेकंड वन है तो उसको मार्क करना है एज बी. जो ए पॉट होगा तो उसमें हमें ऐड करने हैं उसमें हमें जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, जो घर का गार्बेज होता है, या फिर जो पिलिंग्स होते हैं, फ्रूट पिलिंग्स है या वेजिटेबल वेस्ट है, तो उसको हमें क्या करना है, ए पॉट में ऐड करना है. आप उसमें पेपर भी ऐड कर सकते हैं जो कि यूज़फुल नहीं है, तो उसको हम उसमें ऐड करने वाले हैं पॉट में. और जो सेकंड यानी कि जो बी पॉट है, इसमें हम ऐसे सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे जैसे कि ग्लास के पीसेस है या मेटल स्क्रैप है, तो उसको हम क्या करने वाले हैं, बी पॉट में रखने वाले हैं. एंड यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दिस material or these two pots for 3 to 4 weeks, or after that you have to make some conclusion by observing these pots. So इसमें जो ए पॉट है इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आपको डिफरेंट मिलेगा, और जो बी पॉट है इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो आपको डिफरेंट मिलेगा. सो ये पॉसिबल क्यों हुआ है, तो आपने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जो कुछ भी गार्डन वेस्ट होता है जैसे कि फॉलन लीव्स होते हैं या फ्रूट पिलिंग्स होते हैं, तो ये अगर हम वैसे ही सॉइल में वहाँ पे उसको डिकम्पोज करते हैं तो वो नेचुरली उसका डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है या डिग्रेडेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है. तो वहाँ पे ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो उसको डिग्रेड करता है या डिकम्पोज करता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करेंगे, सॉइल के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे, उस मटेरियल को डिग्रेड करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं. तो इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं. वैसे अगर हम अदर जो पॉट बी है इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने क्या डाला है, मेटल स्क्रैप या फिर ग्लास के जो पीसेस है वो उसमें रखे हैं. तो इसका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होगा. क्यों पॉसिबल नहीं है, तो ये ड्राई वेस्ट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उस कैटेगरी में आता है. ये हम नेक्स्ट ईयर आप इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं. बट ये जो पार्ट आता है या ऐसे मटेरियल्स हैं, तो ये मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये मटेरियल्स डिग्रेड नहीं होते हैं. तो इसकी वजह से आपको ए एंड बी पॉट में ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट मिलने वाले हैं. तो ये आपको प्रोजेक्ट करना है. तो अब हम देखते हैं कि और क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए. सो घर पे हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि मिल्क का कन्वर्जन या हम मिल्क से योगर्ट का फॉर्मेशन करते हैं या कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं. सो इफ़ वी ऐड सम बटर मिल्क और योगर्ट एंड इन अ ल्यूकवार्म वाटर,
सॉरी इन ल्यूकवार्म मिल्क। सो मिल्क जो है उसको हमें क्या करना है, नॉर्मली उसको थोड़ा सा स्लाइटली हमें वार्म करना है और उसमें हमें क्या ऐड करना है, योगर्ट एंड बटर मिल्क एंड केप्ट इट फॉर 8 to 10 आवर्स। तो इसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो जो मिल्क है उसका कन्वर्जन योगर्ट में देखने के लिए मिलता है। तो योगर्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि योगर्ट का कन्वर्जन कैसे हुआ, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस मिल्क में प्रेजेंट थे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई हो गए वो बटर मिल्क में जो हमने ऐड किया था योगर्ट या बटर मिल्क। तो उसमें क्या हुआ है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई हो गए, उसकी वजह से क्या हुआ है, इसका कन्वर्जन मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू योगर्ट। सो माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क products like butter, buttermilk, cheese, etc. So this is the first use of microorganisms, means the formation of dairy products from milk. So इसमें मैं नाम बता देती हूँ आपको, ये जो माइक्रोब्स की हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोब प्रेजेंट होता है बटर मिल्क एंड योगर्ट में, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है उस बटर मिल्क में या योगर्ट में। तो ल्यूकवार्म मिल्क में जब हम ऐड करते हैं बटर मिल्क और योगर्ट, तो ये लैक्टोबैसिलस वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं खुद को और मिल्क का कन्वर्जन जो है वो कहाँ पे होता है, योगर्ट में होता है। एंड नेक्स्ट ये जो प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस। सो फर्मेंटेशन मीन्स व्हाट, ये वर्ड आपके लिए न्यू है, बट फर्मेंटेशन जो है ये एक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है। So the chemical process of conversion of one type of carbon compound into another type of a carbon compound by the action of a microorganisms is called fermentation. Fermentation की definition क्या है, the chemical process of conversion, इसमें क्या होने वाला है, conversion होने वाला है एक टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो एक टाइप का कार्बन कंपाउंड है उसका कन्वर्जन होता है अनदर टाइप के कार्बन कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये इस प्रोसेस को कहेंगे हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस। सो वन टाइप ऑफ अभी आप ये पूछेंगे कि जो मिल्क है तो उसमें कौन सा कार्बन कंपाउंड है, तो मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो लैक्टोज शुगर जो है तो उसका कन्वर्जन या उसका ब्रेकडाउन हमें क्या करना है, अदर कंपाउंड्स में करना है। तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हीट इज आल्सो जनरेटेड एंड other compounds like carbon dioxide and some other gases are also released from this process. So because of release of gaseous compounds, the वॉल्यूम ऑफ दैट एटम गेट इंक्रीज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेड का डो बनाते हैं या इडली का बैटर आपने घर पे देखा होगा, ये इडली का बैटर राइज हो जाता है because of formation of gases there is an increase in volume. So this process of fermentation is also used in the making yogurt from milk, then producing alcohol from grains and fruits. इसमें grains और fruit के juices को use किया जाता है alcohol के production के लिए. Then bread from flour as well as in the production of acetic acid, citric acid, lactic acid, vitamins and then एंटीबायोटिक्स। तो इस प्रोसेस में या इसका जो फॉर्मेशन होता है तो इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है। सो हैव टू राइट डाउन नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज होमवर्क इज हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये आपको फाइंड आउट करके राइट डाउन करना है। सो इसमें जो माइक्रोब्स है तो माइक्रोब्स, इफ माइक्रोब्स आर अलाउड टू ग्रो इन बैटर और डो, fruit juice etc, they break down these substances producing new compounds as they grow and multiply in them. This microbial process is used in the production of various foodstuffs. ये जो प्रोसेस है वो यूज की जाती है in the formation of various foodstuffs. तो वैरायटी ऑफ फूड मटेरियल्स है जो कि इस प्रोसेस से क्या किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं। The next use of microorganisms is हमने बहुत बार ये एंटीबायोटिक्स जो है वो घर पे देखे हैं या हमने खुद उसको कंज्यूम किया है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो समटाइम्स व्हेन यू आर इल द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स कैप्सूल्स और इंजेक्शंस ऑफ मेडिसिन्स लाइक पेनिसिलिन।
ये मोस्टली आपने सुना होगा पेनिसिलिन। सो ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। सो दिस टाइप ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस एंड रिटार्ड देयर ग्रोथ। हमें जब इलनेस फील होता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमें क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो मेडिसिन क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो इनका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स? सो एंटीबायोटिक्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। पैथोजन मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज। जो ऑर्गेनिज्म डिसीज को कॉज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। एंड एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। सो ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा कि ये एंटीबायोटिक जो है तो वो हम यूज़ करते हैं फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किलिंग पैथोजन। एंड ये जो एंटीबायोटिक्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। मतलब some useful microbes are used to produce antibiotics, and these antibiotics are used to kill other harmful microorganisms. Okay, then diseases like tuberculosis है, typhoid, then cholera है। ये जो diseases थे तो previously इनको कहा जाता है incurable diseases। ये incurable का मीनिंग क्या है, जो डिसीजेस क्योर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो अभी जो एग्जाम्पल अगर हम बता सकते हैं तो इनक्यूरेबल तो नहीं, बट इसका जो रेट है क्योर होने का वो बहुत ही कम है, या इस डिसीज से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। जैसे कि कोविड-19 जो अभी रिसेंट हमें एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये डिसीज़ है कि जिसके लिए अभी तक वैक्सीन या कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन जो है वो नहीं हुआ है, बट एंटीबायोटिक्स मोस्टली क्या किए जाते हैं, अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको कील करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो डिसीजेस है ट्यूबरकुलोसिस या टाइफॉइड, तो इसको पहले ये इनक्यूरेबल डिसीजेस कहा जाता था, बट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन और बिकॉज ऑफ हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये पॉसिबल हुआ है कि इस डिसीजेस को हम क्योर कर सकते हैं। सो डोमेस्टिक एनिमल्स टू कैन प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिसीजेस बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं तो उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड, एंड सम प्लांट डिसीजेस कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द सेकेंड वन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैन नेक्स्ट वन वैक्सीन्स। तो वैक्सीन ये हमने जैसे ही बाय बर्थ के बाद बिफोर 14 डेज हमने वैक्सीन सब जो भी बेबीज़ होते हैं तो उनको दिया जाता है। तो ये वैक्सीन क्या होता है, तो ये जो वैक्सीन है ये प्रोड्यूस किया जाता है लैबोरेटरीज में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। अब ये वैक्सीन हमें क्यों इंजेक्ट करना है, तो ये गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। तो हमने सुना है कि ये जो आप जब हम वैक्सीन लेने के लिए जाते हैं तो पर्टिकुलर नाम होता है उस वैक्सीन का, जैसे कि पोलियो का वैक्सीन है, जैसे कि रुबेला का वैक्सीन है। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर वैक्सीन हम लेते हैं और उसमें वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये क्या किया जाता है, वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। सो इफ़ वी हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एनी डिसीज, आवर immunity means resistance to that disease increases, so that the possibility of contracting that disease is greatly reduced। मतलब अगर हम वैक्सीन लेते हैं कौन से भी डिसीज़ का तो उसके बाद उस डिसीज़ से सफ़र होने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें क्या करना है, पहले वैक्सीनेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है। देन microbes are also used in the processes like tanning of skin, then production of ropes and strings of a gift. Then some microbes are use oil for their some microbes use oil for their growth. Such microbes are used to clear a layer of oil floating on the surface of an ocean or a lake formed due to a leak or a spill, that is to clear an oil slick. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हम जो ओशन में ऑयल स्पिलिंग होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से वो ऑयल स्पिलिंग पूरा लेयर जो है ऑयल का वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऑयल को यूज़ करते हैं फॉर देयर ग्रोथ।
सो ये क्या करेंगे, ऑयल स्पिलिंग अगर होता है यानी कि ओशन में अगर लीक हो जाता है और वो जो ऑयल है उसका लेयर अगर स्प्रेड हो जाता है तो ये हार्मफुल हो सकता है उन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है उस वाटर में, तो अगर वो लेयर फॉर्म हो जाता है तो उनके लिए ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, ऑक्सीजन उनको नहीं मिलता है। इसकी वजह से किया जाता है, ऑयल स्पिलिंग अगर होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से उसको क्लियर किया जा सकता है। Then farm waste, human urine and feces, then wet garbage etc. is collected and used in a biogas plant to produce biogas and fertilizer. तो ये जो भी बायोगैस के प्लांट्स होते हैं या बायो फर्टिलाइजर्स हैं, तो उसमें भी क्या किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके पास वो एबिलिटी है कि ये क्या करते हैं, उन सारे मटेरियल्स को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उससे गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए तो उसमें मोस्टली जो हमने देखा है, तो एक तो गार्बेज का जो मैनेजमेंट है या वेस्ट का डिग्रेडेशन है वो एक रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। देन इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, then in the production of foodstuffs, different types of dairy products, then bakery products are made with the help of microorganisms by the process of fermentation। तो ये कुछ uses है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये आपको डिस्कवर करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1। देन फॉर टुडेज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट डाउन द यूजेस ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। then we will start the next concept, that is harmful microorganisms। so जैसे कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपका लंच बॉक्स है उसमें ब्रेड के कुछ पीसेस है और वो वैसे ही वहाँ पे अगर आपने 2 to 3 डेज़ के लिए उसको ओपन नहीं किया है, तो अगर आप 3-4 डेज़ के बाद उसको ओपन करके देखते तो आपको वहाँ पे कुछ एक ब्लैकिश ग्रेइश या फिर ग्रीनिश कलर की आपको कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो वो क्या है, फंगल स्पेसीज की वहाँ पे हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो इनकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। क्यों फूड पॉइजनिंग होता है, तो ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ग्रो होते हैं इनके पास वो ये क्या करते हैं, वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं इसमें, और वो टॉक्सिन उस फूड को स्पॉइल करते हैं, और वो फूड स्पॉइल्ड फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से हम फूड पॉइजनिंग से सफ़र होते हैं, जिसमें लूज मोशंस एंड वोमिटिंग होता है। तो समर सीजन में मोस्टली हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मिल्क होता है या मीट होता है ये क्विकली स्पॉइल होता है, क्योंकि फंगस उस फंगस और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड को स्पॉइल करते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम स्पेसीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करती है। देन फंगस जो होता है वो क्विकली ग्रो होता है ऑन मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ पे मॉइस्ट प्लेसेस मिलते हैं वहाँ पे फंगल स्पेसीज बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। सो दीज आर द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। द डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज pathogens। So pathogens are present in contaminated water, contaminated sewage, then जो भी डर्ट प्रेजेंट होती है हमारे सराउंडिंग में, या फिर जो फूड जो भी लेफ्ट फूड है उसको अगर हम अनकवर्ड रखते हैं या अनहाइजेनिक कंडीशंस वहाँ पे होते हैं तो उसके ऊपर हाउस फ्लाइज बैठते हैं, तो इसकी वजह से ये पैथोजन जो है वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। इनका जो भी उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। सो ऐसे अगर कंटामिनेटेड फूड देन कंटामिनेटेड वाटर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम इल हो सकते हैं, या उस पर्टिकुलर डिसीज से हम क्या हो सकते हैं, सफ़र हो सकते हैं। तो इसमें मोस्टली द डिसीजेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनल मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसीजेस है। देन उसमें आता है अमीबोइसिस, देन टाइफॉइड है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रो है। तो ये बिकॉज ऑफ ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर हम कंज्यूम करते तो इसकी वजह से ये डिसीजेस से हम सफ़र हो सकते हैं। देन पैथोजेंस आर रिलीज इन द एयर। अब एयर में पैथोजेंस कैसे रिलीज होते हैं, जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजस और मतलब उसको जो कफिंग है, स्नीजिंग है, उस टाइम पे अगर वो हैंकरचीफ यूज़ नहीं करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट्स है ये एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या होता है, इन्वायरमेंट में स्प्रेड होता है। सो हेल्दी पर्सन उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है।
सेम एयर अगर उसने ब्रीथ की है तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड होता है. सो इसकी वजह से जो पर्सन जो सफ़र हो रहा है कॉमन कोल्ड कफ से या डिप्थेरिया से, निमोनिया से, ट्यूबरकुलोसिस से, तो इनके कांटेक्ट में अगर अदर पर्सन आते हैं जो कि हेल्दी पर्सन्स है तो वो भी इन्फेक्शन से सफ़र हो सकते हैं. देन एक कैरियर हम इसको कह सकते हैं, जिसको एग्जांपल उसमें हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ है. तो मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस होते हैं जैसे कि प्लेसेस है, गार्बेज जहाँ पे ड्रेन्स है, स्टैग्नेंट वाटर है, तो यहाँ पे मॉस्किटोज़ का रिप्रोडक्शन स्पीड से होता है. और ये माइक्रोब्स, ये जो मॉस्किटोज़ है ये एज अ कैरियर वहाँ पे रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कुछ डिसीजेस है जिनके पैथोजेंस को ये खुद अपने बॉडी में कैरी करते हैं और हेल्दी पर्सन के बॉडी में ये क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट कर सकते हैं जब ये बाइट करते हैं. तो मोस्टली इसमें जो फीमेल मॉस्किटो है तो ये कुछ इसमें भी स्पेसिफिक है. कुछ स्पेसिस जैसे कि मॉस्किटोज़ के वो कौन से डिसीजेस को सफ़र कर सकते हैं, वो कौन से डिसीजेस को कैरी करते हैं और ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो मोस्टली इसमें माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीजेस लाइक मलेरिया, देन डेंगू, एलिफेंटियासिस, येलो फीवर है, चिकनगुनिया है, जिका फीवर एक्सेट्रा गेन एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो. तो ये इतने सारे डिसीजेस को क्या कर सकता है हमारे या हेल्दी पर्सन के बॉडी में, ये इस पैथोजन को इंजेक्ट कर सकता है थ्रू बाइट. सो दीज आर द some examples of diseases, and microorganisms are play role in producing diseases. They are called as pathogens. So ये जो लेसन है सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. सो टुडेज होमवर्क मैंने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पैथोजन एंड राइट डाउन देयर एग्जाम्पल्स. तो उसमें जस्ट आपको एग्जाम्पल्स मेंशन करने हैं.